आपने कौन सा कानून पारित किया, कौन सा संविधान में संशोधन किया कि आपको यह अधिकार मिल गया कि आप मर्जी आए तब निकाय के और पंचायत राज के चुनाव करोगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आवाज दबाना चाहते हो विपक्ष की? अगर टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा अगर कोटा में जा करके और किसान की आवाज उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आवाज उठाते हैं, तो उन पे मुकदमा होता है। एक मुख्यमंत्री को एक कार्यकर्ता अगर सीकर में काला झंडा दिखा करके कहता है कि जिले और संभाग क्यों खत्म कर दिए, हमको बताओ हमारा गुनाह क्या है, तो उसके ऊपर उसको जेल के सलाखों में उसकी आतंकवादी की तरफ परेड निकाली जाती है। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे परेड तो आपको डबल इंजन की सरकार को उस आतंकवादियों की निकाल करके जवाब देना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो। और ये कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाते ही अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष को मंदिर में जाने से आप मंदिर से गंगा जल की से धुलवाई करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आप इस प्रकार से आज महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप बताइए। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप खड़गे साहब को सुनेंगे। खड़गे साहब ये आम कार्यकर्ता नहीं है, ये वो कार्यकर्ता, वो बब्बर शेर है जिसने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 11 मोरिये बुलाए हैं। बुलाए कि नहीं बुलाए बताओ आपने? ये 11 सीट इंडिया गठबंधन को देने वाला वो कार्यकर्ता है। ये सारे पदाधिकारी आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें काम दीजिए, गांव-गांव जाएंगे, ढाणी-ढाणी जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और इस पर्ची को भी बदलेंगे और इस पर्ची के आका को भी बदल करके दिल्ली में हमारा झंडा फहराने का काम करेंगे। आप आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत, हम बड़ा स्वागत करते। लेकिन आपने निर्देश दिए थे कि निर्दोष 27-28 हमारे इंडियन शहीद हो गए हैं आतंकवादियों की गोली से, इसलिए हमारा स्वागत मत करना, केवल सूत की माला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये हमारा उधार रहेगा। आप दोबारा केसी वेणुगोपाल जी से आग्रह है, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को लाइए, हम दिखा देंगे इस राजस्थान में कांग्रेस जिंदा ही नहीं है। कांग्रेस इनको पछाड़ने में, भाजपा को उखाड़ने में का दम रखती है। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तो एक ही चर्चा हो रही है खड़गे साहब, यहां तो एक ही चर्चा हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, आईएएस कह रहे हैं कि हमारी लिस्टें कब आएंगी, और आम जनता कह रही है ये राजस्थान की पर्ची कब बदलेगी। ये बात यहां पर हो रही है। आप सबका स्वागत, आप सबका भी दिल की गहराइयों से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जब संविधान हो खतरे में तो लड़ने वाला नेतृत्व चाहिए, जब लोकतंत्र पे हो हमला तो चट्टान सा मजबूत इरादा चाहिए। हमारे बीच में वो नेता उपस्थित है, हमारे गौरव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ। राजस्थान के कोने कोने से पधारे कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़गे साहब को यह संकल्प दे के कहे कि हम संविधान के रक्षक हैं। बस हमारे इस विशाल कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल से लेकर
डिस्ट्रिक्ट लेवल पीसीसी के पदाधिकारी यहाँ पर आप सभी जमा हुए हैं। इस सभा में उपस्थित हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और इंचार्ज सेक्रेटरी श्री सुखजिंदर रांधवा साहब, पीसीसी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोत्रासी और सीएलपी के नेता टीकाराम जूली जी, हमारे सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी जी और तमाम साथी जो इस मंच पर बैठे हैं और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको चंद बातें कहने के लिए आए हैं। ये सिर्फ संगठन की एक मीटिंग है, ये कोई पब्लिक मीटिंग के नाते हम नहीं आए हैं। जरा चुप बैठिए भाई, ये संगठन का मीटिंग है। तो आपको क्या करना है और आपको क्या सुनाना है सारे राज्य में, ये हम बताएंगे। एक तरफ तो अपनी बात रखेंगे और दूसरी तरफ हमारे एआईसीसी से जितने भी सर्कुलर्स निकले हैं और एआईसीसी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस सारे चीज़ों को आप पढ़ के हर बूथ लेवल पे आपको जाना होगा, बताना होगा और इसके लिए संगठन को मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं इस संविधान बचाओ रैली में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देश के अहम सवालों पर मैं आपके साथ चंद बातें साझा करूं। इससे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहाँ देश के कोने कोने से लोग वहाँ जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो
3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत किए। लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ज़्यादा उनको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी तो आप ला नहीं सके, लड़ नहीं सके, आप कोई खून बहा नहीं सके। ये कांग्रेस ने लड़के सूली पे चढ़ के लाखों लोग अपना खून, घर बर्बाद करके, विद्यार्थी जीवन छोड़ के देश को आजादी दिलाए।
तुम आज बैठे हो, क्यों बैठे हो, कैसा बैठे हो? इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसी लिए एक मामूली सा आदमी भी, चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरा जैसा आदमी जो एक मिल वर्कर का बेटा है, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है।